जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। इस समय अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को अभी मिली है हाल फिलहाल में। पटेल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो एक महीने में कोई तेजी नहीं है। 5 दिन के अंदर सिर्फ नीचे के लेवल से अगर देखते हैं 40 रुपये के लेवल से अगर हाई लेवल टच करने की कोशिश की थी, उसमें देखेंगे 6% की तेजी थी। उसके बाद फिर गिरावट हो गई नीचे की साइड में। तो अभी कोई खास नीचे के लेवल से कोई खास तो तेजी अभी नहीं बनी है। अगर यहाँ पर 39 रुपये के हिसाब से भी देखें तो आज 42 रुपये ही है। पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो गिरावट ही है, यानी कि और बहुत सारे शेयर्स के अंदर तेजी बनी, इस शेयर के अंदर अभी उतनी तेजी नहीं बनी है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट्स में कोई कमी है, क्या कंपनी के अंदर कोई किसी तरह की कमी देखने को मिल रही है? देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अच्छी कंपनियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि इस कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिए। देखेंगे ये शेयर कितने का होता था, 9 रुपये का, कब 2020 के अंदर। बढ़िया पैसा बना के दिया इसने, 70 रुपये तक शेयर का। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है। लेकिन ऊपर की साइड से देखेंगे कभी 616 रुपये का भी शेयर होता था 2008 में, 2010 में 252 रुपये का, उसके बाद देखेंगे 66 रुपये का। उसके बाद गिरावट बड़ी गिरावट इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे तेजी बनती है। ठीक है, तो वही देखने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल है क्या नहीं है, क्योंकि अभी 600 रुपये का भी नहीं है, नीचे 10 रुपये का भी नहीं है, ठीक है, ऊपर 70 रुपये का भी नहीं है। तो सारे चीज़ों का अनुमान हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पैसा बनेगा तब कि राइट कंपनी हम देखें, जिस कंपनी का काम चल रहा हो, राइट प्राइस हम देख लें, राइट कंपनी राइट प्राइस। ठीक है, थोड़ा गिरा हुआ भाव मिल जाए। उसके बाद एक चीज़ आपको नियम बनाना पड़ेगा, क्या? राइट टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा खरीदने का। टाइम एग्जैक्ट वाला कब खरीदना नहीं मिलेगा। तो राइट प्राइस, राइट कंपनी के साथ राइट प्राइस, हमें गिरावट वाला भाव मिल जाए या शेयर भागा नहीं हो ऐसा प्राइस मिल जाए। उसके बाद हमें करनी होती है SIP। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं कि ये 42 रुपये से नीचे 30 रुपये जाएगा या 42 रुपये से ऊपर की साइड में जाएगा, नहीं मालूम है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो पैसा बन जाएगा, नीचे जाएगा उसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। शेयर आपने खरीदा कम, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में 200 शेयर खरीदने वाले थे, SIP करके आपने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, फेल हो गई प्रिपरेशन आपकी, नीचे की साइड में शेयर नहीं भागा, ऊपर भाग गया, ठीक है, बन गया ना पैसा। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि गिरावट की आपकी तैयारी कितनी है, उसी के हिसाब से आपका पैसा बन पाएगा। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें, अभी कोई खास तेजी तो बनी नहीं है। यहाँ पर देखें तो इस कंपनी के अंदर 3400 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 3400 करोड़ का। तो कुछ चीज़ें हमें मिल रही है जो कि बढ़िया है कि मार्केट कैप भी कम है, कंपनी राइट कंपनी है, थोड़ा ठीक है, सही प्राइस के अकॉर्डिंग देखें। हाँ, तेज़ी बनी है तो थोड़ी सी गिरावट भी है। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो रिलायंस पावर की अगर कैलकुलेशन करें, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड में होता था। तो जो कंपनियां बहुत ज़्यादा ऊपर होती थी, अगर वो परफॉर्मेंस ठीक दिखा रही हैं तो फिर आप प्राइस ढूंढने में बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा आपको। फिर मार्केट कैप और थोड़ा सा देखें, उसके बाद आप हिसाब लगाने की कोशिश करें। क्या रिकमेंडेशन है? नहीं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको खरीदना है नहीं खरीदना है। पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रख दिए जाएंगे, आपकी मर्जी है खरीदें, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए करें पटेल इंजीनियरिंग की, तो एक साल पहले 1343 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1100 करोड़, 1174 करोड़, उसके बाद 1206 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1612 करोड़। लगातार आप तेजी देख रहे हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है। बस यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाले क्वार्टर देखिए और इस वाले क्वार्टर को देखिए। अब ऐसा नहीं कि पटेल इंजीनियरिंग का अगला क्वार्टर खराब नहीं जा सकता है। सारा खेल ऑर्डर का है, किस तरीके का ऑर्डर, किस तरीके का धंधा काम मिला। बढ़िया बात यह है कि पिछले 4 क्वार्टर में 200 करोड़ इसने नहीं दिखाया था, इस वाले क्वार्टर में 218 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया। बस यही मज़ेदार बात लगी है। एक साल पहले ऐसा नहीं कि 238 करोड़ का भी प्रॉफिट था, ठीक है, अभी 212 करोड़ का ही है। उससे पहले आप देख सकते हैं बढ़िया प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। तो एक चीज़ हमें मिल गई कि हाँ, धंधा पानी तो चल रहा है। अब राज की बात क्या छिपी है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है, रेवेन्यू बढ़िया है, तो ये प्रॉफिट बढ़िया क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अदर इनकम से कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। नुकसान हो रहा है तो एकदम आप कंपनी पे एकदम मत ये सोचिएगा कि बस कंपनी ख़राब हो गई मैं बेच के निकल जाऊं। अगर आपने होल्डिंग करके रखी है, आपने खरीद के रखा हुआ है, तो नहीं अब तो सब कुछ बेकार हो गया, प्रॉफिट खत्म, तो सब कुछ खत्म नहीं। देखिए, इसमें अदर इनकम से कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। अभी तक देखिए लगातार अदर इनकम से 25 करोड़ का प्रॉफिट, 42 करोड़ का प्रॉफिट, 10 करोड़ का प्रॉफिट, इस तरीके से था। अब 62 करोड़ का नुकसान दिखा दिया अदर इनकम से। ठीक है, तो अब इसमें कोई ऐसा घबराने वाली और परेशान होने वाली बात नहीं कि आप बेच के निकल जाएं, सब कुछ खत्म कर दें, नहीं।
ठीक है। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर घटा है, तो वो अदर इनकम में नुकसान होने की वजह से घटा है, नहीं तो अच्छा प्रॉफिट ही इस कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे, उससे पहले 82 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 73, 55, 140 करोड़, उससे पहले 69 करोड़। तो नुकसान कहीं कंपनी ने नहीं दिखाया है। कमाल की बात यह है कि अगर प्रॉफिट आप देखें तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखेंगे पहले कभी नुकसान था इस कंपनी को 291 करोड़ का, उसके बाद 72 करोड़ का प्रॉफिट, 183 करोड़ का प्रॉफिट, 290 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है। अभी 248 करोड़, क्योंकि एक क्वार्टर थोड़ा सा कमजोर हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको डेटा देखना होगा कि पटेल इंजीनियरिंग के अंदर एफआईज क्या काम कर रहे हैं, एफआईज का ट्रेंड किधर की तरफ है। तो एफआईज 3% थे, 4.74 हो गए, फिर 5% हो गए। तो एफआईज धीरे धीरे यहाँ पर माल उठा रहे हैं। डीआईज 4.5, देखिए यहाँ पर कितना था, 4.45%, 4.51%, 4.70%। तो एफआईज की होल्डिंग आपके सामने रख दी है। ठीक है। जिसके बाद भी गिरावट हो जाती है, क्या है, देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, ध्यान लगाइए, सारी चीज़ें आपके डेटा रख दिया है। ठीक है। यूट्यूब की अब बहुत सारी पॉलिसीज़ आ गई हैं जहाँ पर रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे, मेरी भी एक लिमिट है, लिमिटेशन है, उसको आपको समझना है। देखिए वीडियो देखने के बाद आपको खुद अनुमान लग जाता है कि क्या करना चाहिए हमें। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक पैरेटिंग नहीं करवा रहा हूँ कि हाँ आप आए, मैं कुछ बताऊं, आप सीखें, खरीदें, बस काम खत्म हो जाए, नहीं। आप सीख जाएं, मजबूत बने, वो इम्पोर्टेंट है। मैं कोई बताऊं, कोई शेयर भाग जाए, आप उससे प्रॉफिट कमा लें, बस ये चलता रहेगा, नहीं, ये नहीं चलना चाहिए। आप इतने मजबूत हो जाएं कि आप शेयर को देखें, उसकी रिसर्च एनालिसिस करें, आपको बहुत कम ज़रूरत पड़े कि आप इधर उधर से देखें। आप मेहनत करके ऐसे ही जब कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, थोड़ी रिसर्च करना शुरू कर दोगे, थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दोगे, जब कंपनी के बारे में पटेल इंजीनियरिंग को कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या काम करती है कंपनी, कितने समय से काम कर रही है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई बता सकता है कि इस कंपनी के गिरवी रखे हुए शेयर भी हैं, कितने हैं, आप बता सकते हैं? अगर आपको मालूम है और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने गिरवी रखे हुए शेयर हैं। क्या गिरवी रखना शेयर गलत होता है? नहीं। देखिए आप भी कभी कभी अपने घर का गोल्ड सोना गिरवी रख देते हैं, वो सोना खत्म हो जाएगा अगर आप वहाँ पर वो पैसा अगर वापस नहीं करते हैं। लेकिन ये कंपनी तो पैसा वापस कर रही है, गिरवी शेयर रखे हैं तो क्या हो गया, ये तो इंटरेस्ट दे रही है ना। देखिए पूरे साल का कितना इंटरेस्ट इसने दिया होगा, आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना इंटरेस्ट दिया है, ये रहा पूरे साल का। आप देखना चाहते हैं, देखिए 352, हाँ यहाँ पर देखेंगे आप, 322 करोड़ का इस कंपनी ने ब्याज भरा है बैंकों को। उससे पहले 362 करोड़, उससे पहले 462 करोड़, उससे पहले 420 करोड़। ये अपने प्रॉफिट में से दे रही है कंपनी, तभी तो प्रॉफिट फाइनली कम होता है, समझ में आ रही है। तो कंपनी अगर दे रही है, पैसा भर रही है, अगर ये पैसा ना भरे तब गिरवी शेयर रखे हुए दिक्कत परेशानी में जा सकते हैं। कि फिर वो होगा कि अगर ये गिरवी रखे हुए शेयर पैसा नहीं देते हैं, जो लोन का लिया हुआ है उसके बदले में लोन ही लिया जाता है ना, लोन देता है, तो लोन अगर अदा नहीं करते हैं तो वो शेयर बेच सकते हैं, वो शेयर बेच सकते हैं, वो जिन बैंकों के पास गिरवी शेयर रखे हुए हैं वो बेच सकते हैं उन शेयर्स को पैसा अपना पूरा करने के लिए। इसलिए बोला जाता है गिरवी शेयर। लेकिन इस तरह से वेदांता भी आप तो नहीं खरीद पाएंगे, बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदते। देखिए वेदांता भी इस तरीके से हर महीने अपना ब्याज देता है, ये भी दे रहा है, दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर का शिगाजी इंडस्ट्री लिमिटेड 55 रुपये का भाव है, यहाँ पर कितना, 55 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। अब देखिए नीचे की गिरावट के बाद जो नीचे की साइड में शेयर गिरा था, उसके बाद अगर बड़े प्लेयर ने यहाँ पर खरीदा होगा तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग करेगा और आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो ये कोई देखता ही नहीं है, ये नीचे के साइड से 60% की तेजी दिखा चुका है। ऊपर से गिरा कितना था, हाई देखिए शेयर का कितना था, ऊपर की साइड में था 69 रुपीज़, 69 रुपीज़ से गिरते गिरते ये 32-33 रुपये नीचे की साइड में पहुंच जाता है। और आज की डेट में कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, बिल्कुल छोटी कंपनी, 2100 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो प्राइस है और मार्केट कैप, उसके हिसाब से फंडामेंटल ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों शिगाची इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 104 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 96 करोड़, 125 करोड़, 139 करोड़, उसके बाद देखिए 128 करोड़, 128 करोड़। इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर लगातार इस कंपनी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ का है, कितना, 29 करोड़ का, पहले 33 था, 17, उससे पहले 21, 16 करोड़, यानी कि इन 3 क्वार्टर से बढ़िया है, इस क्वार्टर के अप्रोक्सीमेटली है। चलिए इसी तरह से हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, 16 करोड़ का है।
ठीक है। तो बराबर सराबर भी है, यहाँ पर 21 था, उससे पहले 13 था, 15 करोड़ था, ठीक है। तो एवरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी में कोई खास कर्ज नहीं है। 563 करोड़ का इस कंपनी में रिजर्व्स है, तो 121 करोड़ का कर्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि एफआईएस का क्या चीज़ें चल रही हैं। एफआईडीआईएस का कोई इंटरेस्ट खास इसके अंदर है नहीं, थोड़ा बहुत माल था वो बेच दिया है। तो प्रमोटर की होल्डिंग 44% और पब्लिक की कितनी है 55%। तो आप कहेंगे आप क्या करें, यहाँ पर तो हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस शेयर के अंदर प्रमोटर ने भी माल बेच दिया है, 44.71 से 44.14%, और लगभग यहाँ पर 2% की हिस्सेदारी थी एफआईएस की, 2% से आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 0.08% हो गई है, ठीक है। तो आप कहेंगे एफआईएस ने माल बेचा, शेयर भाग कैसे गया? हुआ ना कन्फ्यूज़न। बस सारी चीज़ें देख के एफआईडीआईएस का डेटा देख के बेच रहे हैं, नहीं उनसे अनुमान लग जाएगा, नहीं। असली खेल होता है पब्लिक के अंदर घुसे हुए हैं लोग जो शेयर को भगाने वाले हैं। 53% से 55% तक की यहाँ पर पब्लिक के अंदर होल्डिंग बढ़ी, तो जो बड़ा प्लेयर था वो पब्लिक के रूप में इस बार आया है। समझ में आता है? तो स्टॉक मार्केट समझना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन अपना कोई एक ऐसे ही रूल बना लिया तो बड़ी दिक्कत। रूल बनाओ एक चीज़ का, क्या गिरेगा तो मुझे क्या करना है। देखिए आप कहीं पर भी रैंडमली खरीद रहे हैं तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या मैं गिरावट पे खरीद सकता हूँ, मेरा रूल है बस। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ जाए, ये रहा शेयर, अब आपसे बोला जाए इसको खरीदना है, तो आपने बोला कि भाई मैं एक बार में नहीं खरीदता हूँ, नहीं पिछली बार एक बार में आपने नहीं खरीदा था तो शेयर भाग गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने शेयर खरीदने थे 500, आपने 100 ही खरीदे, शेयर भाग गया, आप कहना कोई बात नहीं, भाई रूल नहीं तोड़ना मुझे, भाग गया, उसकी वजह से मैं रूल नहीं तोड़ूंगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 500 शेयर खरीदे और शेयर इतना ज़्यादा गिरे कि अगले 2 साल तक ना भागे, तब आपको पता चलेगा कि जहाँ से खरीदा था अगर वो वहीं पर आया, अगर वहीं पर भी आ जाए और आप थोड़ा थोड़ा खरीदते रहते तो अच्छा पैसा बना के लेकर चले जाते, ठीक है। तो जहाँ से खरीद रहे हैं, जहाँ पर खरीद रहे हैं शेयर, वहाँ से गिरने के बाद अगर वहीं पर भी आ जाए और आपका एक नियम है आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके पैरों में गिरेगा और इतना रोएगा कि आंसुओं की नहर बन जाएगी, आंसुओं की एक नदी बह जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।